हॉस्पिटल रूम में खामोशी छा गई थी। मीरा शर्मा के हाथ कांप रहे थे। उस फोटो में जो चेहरा था वो उसके भाई विवान का था। वही भाई जो 10 साल पहले उसके एक एक्सीडेंट में मर चुका था। ये इम्पॉसिबल है, मीरा ने धीरे से बोला। काव्या सिंघानिया ठंडी स्माइल के साथ बोली, सच हमेशा इम्पॉसिबल ही लगता है। आरा मल्होत्रा ने फोटो देखी। उसके चेहरा सीरियस हो गया। काव्या, तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? काव्या ने जवाब दिया, राघव के सीक्रेट वेयर हाउस से। मीरा शौक में आरव को देखने लगी। मतलब मेरा भाई जिंदा है? काव्या धीरे से बोली। सिर्फ जिंदा नहीं, वो राघव के साथ है। मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं मीरा, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। उसके दिमाग में बचपन की यादें चलने लगी। विवान हमेशा उसकी प्रोटेक्ट करता था, फिर भी अचानक कैसे गायब हो गया? आरव आरव ने मीरा के हाथ पकड़ा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, विवान को हम ढूंढ लेंगे। मीरा ने रोते हुए पूछा, अगर वो सच में क्रिमिनल निकला तो? आरव चुप हो गया क्योंकि इसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी काव्या ने एक पेन ड्राइव आरव को दी। इसमें तुम्हारे सारे आंसर हैं। आरव ने लैपटॉप ओपन किया। वीडियो स्टार्ट हुई। अंधेरे रूम और कैमरे के सामने बंधा हुआ एक आदमी। जैसे ही कैमरे को जूम किया, मीरा की चीख निकल गई। विवान विवान अंजर था और उसके पीछे खड़ा था राघव। वीडियो में राघव बोला, अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो आरव को छोड़कर मेरे पास आओ। मीरा कांप गई। मीरा बिना कुछ रूम से बाहर चली गई। आरव उसके पीछे गया। मीरा प्लीज़ स्टॉप। मीरा मुड़कर बोली, हर बार मेरी फैमिली को क्यों टारगेट किया जाता है? आरव की आंखें में गिल्ट था। क्योंकि मेरी दुश्मनी बहुत पुरानी है। मीरा धीरे से बोली, ये शायद तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। उसी रात मीरा के फ़ोन पर एक न्यू लोकेशन आई और नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कम अलॉन। क्या मीरा अपने भाई को बचाने के लिए आरव को छोड़ देगी? के 12 बजे थे। मीरा शर्मा बार बार फ़ोन स्क्रीन को देख रही थी। कम अलॉन, बस इतना ही लिखा था। साथ में एक अवंडन वेयर हाउस की लोकेशन। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तभी पीछे से आरव मल्होत्रा की आवाज़ आई, कहीं जा रही हो? मीरा ने तुरंत फ़ोन छुपाया। कहीं नहीं। आरव उसके पास आया। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल सकती हो? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। रात को सब रात को सबको सो जाने के बाद मीरा चुपचाप हॉस्पिटल से निकल आई। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। उसने कैब ली और सीधे उस लोकेशन पर पहुंच गई। पुरानी वेयर हाउस, टूटी हुई दीवार और उधर हर तरफ अंधेरा। मीरा डरते हुए अंधेरे गई। विहान, उसी की आवाज़ कांप रही थी। तभी अचानक लाइट्स ओपन हो गई। उस सामने खड़ा था राघव सिन्हा। राघव धीरे से क्लैप करने लगा। इम्प्रेसिव, तुम सच में अकेली आ गई? मीरा गुस्से में बोली, मेरा भाई कहाँ है? राघव मुस्कराया। तुम बिल्कुल आरव की तरह इमोशनल और स्टूपिड। मीरा उसकी तरफ बढ़ी। बयान को सामने ला। तभी पीछे से किसी ने मीरा को हाथ पकड़ लिया। मीरा शौक में पड़ गई और सामने था विवान शर्मा, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसा प्यार नहीं था, सिर्फ नफरत। विहान, मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन विहान ने उसके हाथ झटका दिया। मुझे ये नाम मत बुलाओ। मीरा का दिल टूट गया। तुम जिंदा थे तो तुम घर वापस क्यों नहीं आए? विहान की आंखों में गुस्सा भरा था। क्योंकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले इंसान आरव मल्होत्रा है। मीरा शौक में जम गई। क्या? राघव हंसने लगा। फाइनली गेम इंटरेस्टिंग हो रहा है। तभी वेयर हाउस के बाहर ब्रेक्स की तेज़ आवाज़ आई। राघव की स्माइल गायब हो गया। डोर जोर से खुला और अंदर एंट्री हुई आरव की। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैंने कहा था ना मीरा, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। विहान ने आरव को देखा कि विहान ने आरव को देखते ही कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है। अब आरव चुप रहा, जैसे वो पुरानी सच को छुपा रहा हो। विहान ने गन निकाली और सीधे आरव के सिर पर रख दी। मीरा डर कर मारे चीख उठी। विहान, नो। वेयरहाउस के अंदर हवा तक नहीं रुक चुकी थी। विहान शर्मा ने गन सीधे और आरव मल्होत्रा के तान दी। मीरा शर्मा की चीख निकल गई। विहान, नो। उसकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गन नीचे करो प्लीज़। लेकिन विहान की आंखों में सिर्फ गुस्सा था और आज इसका हिसाब होगा। आज आरव बिल्कुल चुप खड़ा, जैसे वो जानता हो कि एक दिल कभी ना कभी ज़रूर आएगा। मीरा रोते हुए बोली, विहान, आरव ने ऐसा क्या किया? विहान हंस पड़ा, लेकिन उस हंसी में दर्द था।
3 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें सिर्फ राघव के भाई नहीं मारा था, उसमें उसमें सिर्फ राघव का भाई नहीं मरा था। मीरा का दिल कांप गया। विहान धीरे से बोला, उस एक्सीडेंट में मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। वेयर हाउस में साइलेंस छा गया। विहान ने आरव का कॉलर पकड़ा। उसी रात मैं भी उस कार में था। मीरा शौक में पीछे हटी। क्या? विहान की आंखों में आंसू आ गए। एक्सीडेंट के बाद सबको लगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन राघव ने मुझे बचा लिया। राघव मुस्कुराया। उस दिन विहान मेरा फैमिली बन गया था। मीरा कंफ्यूज थी। अगर तुम जिंदा थे तो तुम घर क्यों नहीं आए थे? विहान गुस्से में चिल्लाया। क्योंकि मेरा चेहरा जल चुका था, मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी, मीरा टूट चुकी थी। आरव ने धीरे से नज़रें झुका ली। एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। आरव की आवाज़ भारी भर गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, विहान गुस्से में बोला। मोहब्बत, तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और गन निकाल कर ट्रिगर दबा दिया। धम। गोली चल चुकी थी, लेकिन आखिर मोमेंट पर काव्या सिंघानी आरव के सामने आ गई और गोली उसके शोल्डर में लगी। काव्या सब एक साथ चीखे। काव्या दर्द में नीचे गिर गई। मीरा शौक में थी, उसके पास भागी। तुम आरव को बचाया क्या? काव्या से बोली। काव्या मुश्किल में बोली, क्योंकि मैं उससे सच में प्यार करती हूँ। आरव कम्प्लीटली स्टन्ड था। तभी पुलिस के सायरन्स की आवाज़ वेयर हाउस के बाहर सुनाई दी और राघव धीरे से मुस्कुराया। अब असली गेम शुरू होगा। उसने रिमोट का बटन दबाया। वेयर हाउस का टाइमर पर नंबर चल गया। वेयर हाउस के अंदर टाइमर ब्लिंक कर रहा था, जिसमें 10 सेकंड बचे हुए थे। मीरा सलमान दिल से काँप उठा। बॉम्ब। राघव सिन्हा जोर जोर से हंसने लगा। एक साथ प्यार भी खत्म और दुश्मनी भी। आरव मल्होत्रा तुरंत मीरा का सामने आ गया और सब लोग बाहर निकलो, लेकिन राघव ने डोर लॉक कर दिया था। गेम इतना आसान भी नहीं होगा। आरव। काव्या सिंघानिया जमन पर इंजर्ड पड़ी हुई थी। उसके शोल्डर से खून बह रहा था। मीरा उसके पास बैठी। काव्या, आंखें खोलो। काव्या मुश्किल से बोली, लीव मी, तुम लोग भागो। लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, हम सब साथ में जाएंगे। आरव वेयर हाउस के लॉक को गिट तोड़ने की कोशिश कर रहा था। विहान शौक में पड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस साइड पर है, सही या गलत। आरव ने विहान को कॉलर पकड़ लिया। अगर मीरा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। विहान गुस्से में बोला, तुम मुझे ब्लेम मत करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मीरा दोनों के बीच में आ गई। बस करो। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक तरफ मीरा का प्यार और दूसरी तरफ मेरा भाई। मैं उसकी साइड लूँ। रूम में साइलेंस छा गया। टाइमर 5 सेकंड बचे थे। काव्या ने मुश्किल से आरव को बुलाया। आरव। आरव उसके पास बैठा। काव्या धीरे से बोली, बॉम्ब का पासवर्ड राघव का भाई की डेथ डेट है। आरव शॉक हो गया। तुम्हें कैसे पता? काव्या की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं पहले राघव के साथ थी। मेरा स्टैंड रह गई। क्या? अब 1 सेकंड बचा था। आरव कंप्यूटर के पैनल के पास भागा और उसके हाथ कांप रहे थे। डेट क्या थी? राघव पीछे से हंस रहा था। ट्राई कर लो, वैसे भी तुम सब मरने वाले हो। मीरा रोते हुए बोली। आरव फास्ट। आरव ने डेट एंटर कर दी। स्क्रीन ब्लैंक हुई। एसएस जेनेट। अब टाइमर 20 सेकंड था। सबकी सांसें रुक गईं। तभी विहान चिल्लाया, वेट, राघव का भाई ऑफिशियल डेट फेक थी। आरव शौक में पड़ा। विहान ने जल्दी दूसरी डेट बताई। आरव ने कोड एंटर किया। टाइमर 3 सेकंड। बॉम्ब डिफ्यूज़। सब 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गए, लेकिन तभी धम धम एक गोली चली और इस बार मीरा के सीने में लगी। आरव की चीख पूरे वेयर हाउस में गूंज उठी। मीरा! क्या मीरा सच में बच पाएगी या गोली किसने चलाई? वेयर हाउस के अंदर सच में एक पल के लिए रुक गए। मीरा शर्मा धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। उसके सीने से खून निकल रहा था। आरव मल्होत्रा दुआ करके उसके पास पहुंचा। मीरा! उसकी आवाज़ तो टूट चुकी थी। आरव ने मीरा को अपनी बाहों में पकड़ लिया था। प्लीज़ आंखें खोलो, प्लीज़। मीरा मुश्किल से सांसें ले पा रही थी। सबकी नज़र उस इंसान पर थी जिसने गोली चलाई थी, और वो था विहान शर्मा। उसके हाथ कांप रहे थे। गन उसके हाथ
से नीचे गिर गई थी। नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मीरा शौक में और अपने भाई को देख रही थी। विहान की आंखों से आंसू आ गए। मैंने मीरा को डराना चाहता था, गोली गलती से चली थी। आरव गुस्से में फूट पड़ा। ये तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी नफ़रत है। आरव मीरा को जोर से पकड़ा हुआ था, उसके हाथ खून से भर चुके थे। डॉक्टर बोला। आरव चीखा। पुलिस और एम्बुलेंस वेयर हाउस के अंदर पहुंच चुकी थी। मीरा ने मुश्किल से आरव का हाथ पकड़ा। आरव तुरंत उसके करीब आया। हाँ मीरा, मैं यही हूँ। मीरा की आंखों से आंसू आ रहे थे। शायद हमारी लव स्टोरी भी यहीं तक थी। आरव जोर से चीखा। चुप, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। डॉक्टर रिपीटली बोल रहा था, शी लॉसिंग टू मच ब्लड। आरव मीरा का हाथ पकड़ बैठा था। तुम्हें मेरे लिए फ़ाइट करना होगा। मीरा हल्की से मुस्कुराई। तुम रो रहे हो? आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। पहली बार डर लग रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर मीरा को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। राइट लाइट ऑन हो गई थी। आरव बाहर दीवार से लगाकर बैठा था। उसकी दुनिया जैसे रुक चुकी थी। तभी डॉक्टर बाहर आए। ब्लड अर्जेंटली अरेंज करना पड़ेगा। विहान तुरंत बोला, मेरा ब्लड ग्रुप सेम है। सब शॉक हो गए। विहान की आंखों से मैं गिल्ट था। आज पहली बार मैं अपनी बहन को बचाना चाहता हूँ। ऑपरेशन थिएटर के अंदर सडनली मशीन की आवाज़ तेज़ होने लगी। बीप बीप बीप। डॉक्टर चेक। डॉक्टर चीखे, वी आर लॉसिंग। आरव की सांसें रुक गईं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मशीन की सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। बीप बीप बीप। आरव मल्होत्रा की आंखें रेड हो चुकी थी। उसके हाथ में भी अभी भी मीरा का खून लगा हुआ था और उसके हाथ खून से भरे हुए थे। डॉक्टर की आवाज़ ने सबको हिला दिया। वी आर लॉसिंग हियर। आरव को जैसे दिल रुक चुका था। विहान शर्मा तुरंत डॉक्टर के पास गया। मेरा ब्लड ले लो प्लीज़, मेरी बहन को बचा लो। डॉक्टर उसे अंदर ले आए। विहान की आंखों में आंसू थे। मीरा ने हमेशा मुझे हीरो माना था और मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आरव ने चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। पहली बार उसने विहान की आंखों में गुस्सा नहीं, पछतावा देखा था। हॉस्पिटल के मंदिर में आरव अकेला खड़ा था। उसने कभी किसी चीज़ के लिए कभी शिद्दत से दुआ नहीं मांगी थी। प्लीज़ मीरा को बचा लो। उसकी आवाज़ भर गई। उसने मेरी अंधेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाया था। हाँ, मुझे मत छीनो। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर की रेड लाइट ऑफ हुई। सब तुरंत खड़े हो गए। डॉक्टर बाहर गए। बुलेट निकाल ली गई है। आरव की सांसें वापस आ गई। लेकिन डॉक्टर की नेक्स्ट लाइन सुन के सब शॉक हो गए। पेशेंट कोमा में चली गई है। रूम में साइलेंस छा गया। अगर 48 घंटे में होश नहीं आया तो सिचुएशन डेंजर हो सकती है। आरव का दिल टूट चुका था। नर्स आरव के पास एक फोल्डर पेपर लाई और यह मीरा के बैग में मिला। आरव ने ट्रम्बलिंग हैंड से लेटर खोला। उसने लिखा था, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो खुद का ब्लेम मत करना आरव। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो और अगर नेक्स्ट जन्म हुआ तो मैं तुमसे फिर मोहब्बत करूँगी। लेटर पढ़ते ही आरव रो पड़ा। उसने मीरा के हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, तुम्हें वापस आना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। उसी रात आईसीयू में सडनली मीरा की फिंगर मूव हुई। मॉनिटर की हार्ट बीट होने लगी और उसने बेहोशी में नाम लिया, विहान। आईसीयू के अंदर डिम लाइट चल रही थी। मशीन की स्लो बीप के बीच मीरा शर्मा बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके लिप्स धीरे धीरे मूव कर रहे थे, विहान। आरव मल्होत्रा तुरंत उसके पास आया। मीरा, मॉनिटर्स की हार्ट बीट सडनली फास्ट हो गई थी। डॉक्टर ढूंढते हुए अंदर आए। पेशेंट रेस्पॉन्स दे रही है। आरव की आंखों में तेज चमक उठी। मीरा कोमा में थी, लेकिन उसका दिमाग में अच्छी मेमोरी फ्लैश हो रही थी। बचपन का घर, विहान का हंसना और फिर उसका लाउड एक्सीडेंट, टायर की आवाज़, खून और उसके किसी का चिल्लाना, विहान रन। सडनली मीरा ने एक चेहरा देखा और वो चेहरा आरव का नहीं था, वो था राजवीर मल्होत्रा, आरव का बड़ा भाई। मीरा की हार्ट बीट और फास्ट हो गई। डॉक्टर बाहर आए। ये अच्छा साइन है, इसलिए पेशेंट मेंटली शॉक में है। आरव कंफ्यूज था। शॉक? डॉक्टर ने सिर हिलाया, जैसे इसका माइंड को पुरानी चीज़ें मेमोरी फेस पर याद कर रहा हो। आरव का चेहरा सीरियस हो गया क्योंकि उस एक्सीडेंट राजवीर का नाम याद आया, वो नाम जिसने सालों पहले मीरा से छुपाया था। हॉस्पिटल ड्रेस पर विवान शर्मा अकेले खड़ा था। आरव उसके पास आया। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? विवान की आंखें में गिल्ट था।
उस एक्सीडेंट वाली रात कार तुम नहीं चला रही थी। आरव शॉक हो गया। क्या? विवान धीरे से बोला। कार राजवीर चला रहा था। आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। विवान ने आंसुओं के साथ कहा। राजवीर ड्रंक था और एक्सीडेंट के बाद भाग गया था। आरव कम्प्लीटली नम था और उसका ब्लेम मुझ पर क्यों आया? विवान ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि राजवीर को बचाने के लिए तुम्हारे फादर ने ये सब एविडेंस चेंज कर दिए थे। आरव की आंखों में गुस्सा भर गया था। उसकी पूरी ज़िंदगी में एक झूठ बन गई थी। तभी आईसीयू के अंदर एक सडनली अलार्म बजा। वीप, नर्स चीखी, पेशेंट इज क्रैशिंग। आरव और बयान टूटते हुए अंदर भागे और मीरा की आंखों खोलते हुए सबसे पहले कहा, राजवीर मर्डर। आईसीयू के अंदर अलार्म लगाकर बजता है। डॉक्टर पेशेंट में पैनिक में है। मीरा सलमा की आंखें खोलते ही भी आवाज़ में कहा, राजवीर मर्डरर है। ये सुनते ही आरव मल्होत्रा फ्रीज हो गया। मीरा, तुम ये क्या कह रही हो? मीरा की सांसें तेज चल रही थीं। उसी रात एक्सीडेंट तुमने नहीं, राजवीर ने किया था। रूम में साइलेंस छा गया। डॉक्टर ने सबको बाहर भेज दिया। आरव कॉरिडोर में खड़ा था, कम्प्लीटली ब्रोकन। उसका दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, राजवीर मल्होत्रा। उसके बाद उसका बड़ा भाई, उसका आइडिया। ये झूठ है, आरव धीरे से बोला। लेकिन अंदर से अंदर वो जानता था कि मीरा झूठ नहीं बोल सकती है। तभी आरव के फादर हॉस्पिटल पहुँचे। महेंद्र मल्होत्रा ने गुस्से में पूछा, मीरा को होश कैसे आया? आरव शॉक हो गया। डैड, आपको खुशी नहीं हुई? महेंद्र की आंखों सीरियस हो गई। तुम्हें उस लड़की से दूर रहना चाहिए। आरव को पेशेंट टूट चुका। बस, पूरा कॉरिएंडर खामोश हो चुका था। 3 साल से मैं खुद को क्रिमिनल समझता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मुझे सच नहीं बताया। महेंद्र की चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आरव गुस्से में चिल्लाया, एक्सीडेंट राजवीर ने किया था। महेंद्र ने तुरंत आरव को थप्पड़ मार दिया। फैमिली के खिलाफ आवाज़ मत उठाओ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। फैमिली? अब अपनी मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वियान दूर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसने धीरे से बोला, सच कभी छुपता नहीं। तभी हॉस्पिटल एंटर पर ब्लैंक कार रुक चुकी। स्लो फुटस्टेप कॉरिएंडर में गूंजने लगती है। सबकी नज़र उस आदमी पर जा चुकी थी। ब्लैक सूट, कोल्ड आइस और उसके चेहरे पर डेंजरस स्माइल। वो था राजवीर मल्होत्रा, आरव का बड़ा भाई। मीरा ने उसे देखते ही डर के मारे आरव का हाथ पकड़ लिया। राजवीर धीरे से मुस्कुराया। सो फाइनली सबको सच पता पड़ गया। राजवीर ने आरव के करीब आकर देखकर बोला, एक्सीडेंट सिर्फ तो एक बिगिनिंग थी, असली गेम तो अब शुरू होगा। और फिर उसने मीरा की तरफ देखकर बोला, तुम्हें जिंदा नहीं बचना चाहिए था। हॉस्पिटल कॉरिडोर में खामोशी छा गई थी। राजवीर मल्होत्रा की आंखों में अजीब सा कॉन्फिडेंस था। उसने धीरे से मीरा शर्मा को देखकर और मुस्कुराया, तुम्हें जिंदा नहीं बचना चाहिए था। मीरा डर के मारे आरव मल्होत्रा का हाथ और टाइटली पकड़ लिया था। आरव का गुस्सा कंट्रोल से बाहर जा रहा था। इनफ राजवीर। पूरा कॉरिडोर दोनों भाइयों के बीच की टेंशन को फील कर रहा था। आरव ने राजवीर को कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। राजवीर बिल्कुल क्लैम था। ड्रामा मत करो राजवीर। डैड ने जो कुछ भी किया फैमिली के लिए किया था। आरव की आंखों में आंसू आ गए। फैमिली के लिए? मुझे क्रिमिनल बना लिया। राजवीर कोल्ड स्माइल के साथ बोला, सम हैड टू टेक द ब्लेम। ये सुनते ही आरव का दिल टूट गया। सडनली मीरा का दिमाग में फ्लैश आने लगा। एक्सीडेंट वाली रात, बारिश, कार क्रश और राजवीर की आवाज़। जो देखा था भूल जाओ, वरना तुम्हारे भाई नहीं बचेगा। मीरा का सर दर्द से फटने लगा। सब उसकी तरफ आ गए। मीरा डर के साथ राजवीर की तरफ उंगली उठाती है। तुमने विवान का किडनैप किया था। रूम में साइलेंस आ गया। विवान शौक में मीरा के देखने लगा। क्या? राजवीर धीरे धीरे क्लैप करने लगा। इम्प्रेसिव मीरा। कोमा से उठने से सब याद आ गया। आरव कम्प्लीटली स्टंट था। विवान को तुमने राघव को दिया था। राजवीर की आंखों में डार्कनेस थी। राघव इमोशनल था, उसे बस थोड़ा इश्क चाहिए था। विवान गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। राजवीर ठंडी आवाज़ में बोला, नहीं विवान, मैं तुम्हें सर्वाइव करना सिखाया।
आरव फाइनली राजीव के सामने खड़ा हो गया। आज के बाद मेरे तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। महेंद्र शॉक हो गया। आरव, लेकिन आरव ने पहली बार अपने फादर की तरफ भी नहीं देखा। वो सीधे मीरा के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं हमेशा फैमिली का चूज़ किया, लेकिन इस बार मैं चूज़ सिर्फ तुम्हें करूँगा। मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। तभी राजवीर हंस पड़ा। तुम दोनों को लगता है गेम ख़त्म हो गया? उसने पॉकेट से एक फ़ोन निकाला और एक वीडियो प्ले की। वीडियो देखते ही मीरा की सांसें रुक गईं। स्क्रीन पर उसकी माँ चेयर से बंधी हुई थी। हॉस्पिटल रूम में सबकी सांसें रुक चुकी थीं। फ़ोन स्क्रीन पर मीरा शर्मा की माँ बंधी हुई दिख रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था। राजवीर मल्होत्रा धीरे से मुस्कुराया। गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ। आरव मल्होत्रा का गुस्सा कंट्रोल से बाहर था। अगर आंटी को बचाना चाहते हो या आंटी को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। राजवीर हंस पड़ा। तो मैं पहले ही बर्बाद कर चुका हूँ लिटिल ब्रो। राजवीर ने वीडियो पॉज की। मीरा, चॉइस तुम्हारी है। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सी चॉइस? राजवीर उसके करीब आया। या तो आरव को हमेशा के लिए छोड़ दो या अपनी माँ को जिंदा देखना भूल जाओ। रूम में साइलेंस छा गया। मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। आरव तुरंत बोला, नहीं मीरा, तुम इसकी बात नहीं मानोगी। राजीव हंस पड़ा। मोहब्बत बहुत सेल्फिश होती है आरव। मीरा टूट चुकी थी। एक तरफ उसकी माँ तो दूसरी तरफ आरव। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। मैं आंटी को कुछ नहीं होने दूंगा। मीरा धीरे से बोली, हर बार मेरी फैमिली क्यों तुम्हारी वजह से डेंजर में पड़ती है? ये सुनते ही आरव कम्प्लीटली साइलेंट हो गया। रात को हॉस्पिटल ट्रेस पर हवा बहुत तेज़ चल रही थी। मीरा अकेली खड़ी रो रही थी। आरव उसके पास गया। तुम मुझे दूर तो नहीं जा सकती हो, ये सोचना भी नहीं। मीरा की आवाज़ कांप रही थी, क्योंकि मैं माँ को भी नहीं खो सकती थी। आरव की आंखों से आंसू आ गए। और मुझे? मीरा ने आंखें बंद कर ली। शायद हमारी मोहब्बत की सबकी प्रॉब्लम बन गई। आरव का दिल टूट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सबके सामने मीरा राजवीर के पास जाकर खड़ी हो गई। आरव शौक में था। मीरा ने आंसुओं से साथ आरव से देखा। मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। राजवीर स्माइल के साथ बोला, गुड चॉइस। आरव ढूंढकर मीरा का हाथ पकड़ने लगा, लेकिन मीरा धीरे से उसका हाथ छुड़ा देती है। आज के बाद हमारा रिश्ता ख़त्म। और वही फ्रीज हो गया। आरव, उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया बिखर गई थी। राजवीर मीरा को अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन जाते जाते मीरा ने सीक्रेटली आरव की पॉकेट में एक फोल्डेड पेपर रख दिया। आरव ने चुपके से पेपर खोला और उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, ट्रस्ट मी, दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्लान।